समस्त मुनियों ने परम रमणीक नवविखंड क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय रख दीजिए बाकी। उसी समय अति तेजस्वी शिष्य सूजी शीश गौड़ के सहित हरिनाम करते हुए आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूजी को देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्री सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित बुद्धिमान सूजी बैठ गए। बैठे हुए सूजी से शौनकादि मुनियों के ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सरस्वती, इस कली काल में कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ायुक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इसलिए कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में परिणत हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब से नष्ट हो जाएंगे। यीशु जी किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से पुण्य या पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, धन विरोधी, इन चार तरह के गुण वाले मनुष्यों को नारायण स्वामी कहे जाते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य उदाहरण के नारायण स्वामी ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद विधान के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी का शिष्य हैं। सूजी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव में अग्रगण्य हो, तुम धन्य हो, कारण कि सब प्राणी को तुम सदैव चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस पर को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। हे ऋषिगण, उसे सावधान कर सुन। इति प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बगल में वृंदावन का बैठल है इस्कॉन मंदिर में। राधे राधे। अतः द्वितीय दया प्रारंभ। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणों की इच्छा से अनेक लोक में घूमते पृथ्वी लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक व्यावसायिक और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज स्वयं के किए गए बुरे कर्म, पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया, इन लोग का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण हैं, चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला फूलों की माला से सुशोभित नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, अवचन और मन से न कहने न धारण करने की योग अनंत शक्ति युक्त और निगुणात्मक है। धन्यवाद। हे महाराज, आप सब प्राणों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक अनेक योनि में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश कष्ट दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझ जनों पर कृपा कर तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय व्रत करना चाहिए? आप विस्तार को कहिए। श्री भगवान ने कहा, इसके करने से दुख सोगादि का नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा
सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति सदायुक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण स्वामी की पूजा करें और भाई बौद्ध ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावें। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण उपलब्ध न हो तो चावल का चूर्ण, खाड़ अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण स्वामी को नैवेद्य अर्थात मिठाई भोग लगावे, भोजन भोग लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद को अपने भाई बहन खाकर रात्रि में नित्य दादी करें। तदंतर सब सौदागर श्री सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार पर करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय मनुष्य के लिए है ही नहीं। ये नारद जिन्होंने इस व्रत को पहले किया कथा सुनिए। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित पृथ्वी पर भिक्षा मांगने घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो ही कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं दंड दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। ब्राह्मण बोले, हे श्रेष्ठ, क्या हे द्विषेष्ठ, मनोरथों को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विद ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए, अपने लोग को चले गए। तब तदंतर ब्राह्मण सत्यानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण स्वामी को उत्तम व्रत को करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को सुत्ता के चलते रात भर नींद नहीं आई। सुबह उसने निश्चय किया कि आज मैं श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प पर भिक्षा मांगने को गया तो सब दिनों से ज्यादा रुपए पैसे प्राप्त हुए। उस द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत को किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सदानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण पूजन को जानकर जो मनुष्य व्रत करते हैं और सब पापों से, कष्टों से आने वाला जो भी घटनाएं हैं उससे बच सकते हैं, छुटकारा मिल सकता है, मुक्ति को पा जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पे इसको जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति द्वितीय अध्याय समाप्त। मिल के बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कुछ चढ़ाइए। अतः तृतीय ब्रह्म बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य जी बोले कि हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था तुमसे मैंने कहा, दूसरी बात जो पूछो। सौनक जी बोले, हे सूर्य जी, उस ब्राह्मण के बाद व्रत को किसने किया? वो सुनने की इच्छा है। सूर्य जी बोले कि हे मुनियों, इसको व्रत को क्या सुनिए। एक समय वह द्विज धर्मानुसार निज बांधवों को के साथ व्रत को करने उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ लकड़ी के भार को बाहर में रख ब्राह्मण के घर में जाकर उस व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लास्ट में बता दें कंक्लूड इसको क्या करना है क्या करना नहीं है, इसका सार क्या है चलो कर लेते हैं। तो लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? वो विस्तार को कहिए, सुनने की इच्छा है। तो जो पूजक ब्राह्मण तो बता रहे हैं कि मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है। इसके प्रसाद से यह धन ध्यान आदि प्राप्त हुआ। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसाद को खाकर जल को पीकर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो रुपए पैसे द्रव्य धन प्राप्त होंगे उसी से मैं श्री सदैव भगवान के उत्तम व्रत को करूंगा, अवश्य करूंगा। ऐसा मैं विचार कर उसने लकड़ी को उसी पर रखा। ज्यादा दूसरे को गया। उस लकड़हारे को भी भगवान के आशीर्वाद से दुगना अच्छे मात्रा में लकड़ियां बिक गई, अच्छी तरह से रुपए पैसे मिले, दुगना प्राप्त हुआ। वतन प्रसन्न सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं के बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक सुख पाकर अंत में स्वप्नों को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूं, उसको सुनिए। इति
तीर्थदयाल समाप्त मिलके बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ाइए, अगला पुस्तक लीजिए। अतः चतुर्दश ब्रह्मा बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूजी ने कहा कि राजाओं में श्रेष्ठ उनका मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वो सदैव देव मंदिर जाया करता था। वो ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदस्य या मुख वाली प्रमुखता पत्नी थी। अपनी स्त्री धारिया पत्नी के साथ वधशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बौद्ध से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर उतर गया और राजा को व्रत करते हुए देख आसन दे क्या? ठीक होगा तो बताइएगा। वह राजा को व्रत करते नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप ये क्या करते हैं? और हमसे बच्चे को कहिए, सुनने की अपने अपनी जिज्ञासाएं हैं, आपको समझने का मन किया, आपको जिज्ञासाएं हैं। राजा बोले कि हे साधु, ये अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए कि मैं भी करूंगा, कारण कि मेरी संतान नहीं है। इस व्रत से व्रत होगी। वो व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान कहा और संकल्प किया, भगवान से प्रॉमिस किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण स्वामी के उत्तम व्रत को करूंगा। थोड़ी समय उनकी स्त्री, जिनका नाम लीलावती था, अन्य से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें मास में निर्भय कन्या को उत्पन्न किया। जिसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या पति को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिए ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। मां का नाम लीलावती, पुत्री का नाम कलावती। एक दिन लीलावती स्वामी से बोलती है, पहले का संकल्पित आप क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में करूंगा। इस पर को समझा कर वो बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नीति बड़ी होने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनियों ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के लिए दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य और खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर से वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर लड़के को देख जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह करा दिया। अब भाग्यवश विवाह के समय व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रतन सार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा। अपने पीछे देखते साधु के चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों का हाथ देख डर कर धन को आप यही रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर जब राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट जाकर बोले, हे राजन, 2 चोर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दिया, उन्हें बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति चतुर्दश समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री वृंदावन लाल की जय।